वेलकम दोस्तों। दिल से साइकोलॉजी में हम बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल पैटर्न की जो हमारे रोजाना जिंदगी को इन्फ्लुएंस करता है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल टॉपिक को, जो है क्यों हम गलत लोगों को प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद हम सबके दिमाग में है, लेकिन पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किए हैं जो आपके लिए बिल्कुल राइट नहीं था, जो आपको हर्ट करता था, फिर भी आप उससे अट्रैक्ट होते रहे। रिसर्च बताता है कि 70% लोग कम से कम एक बार अपने लाइफ में किसी गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में फंस जाता है। आज हम इसी साइकोलॉजी को डिटेल्स में समझेंगे। नंबर 1, हमारे दिमाग कैसे काम करता है रिलेशनशिप में। नंबर 2, कैसे पहचाने कि आप गलत पर्सन के साथ हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 3, कैसे इस पैटर्न को तोड़े। सो चलिए शुरू करते हैं साइंस के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ब्रेन रिलेशनशिप में कैसे रिएक्ट करता है। हमारे पास दो मेन पार्ट्स है, रैशनल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। रैशनल ब्रेन वो है जो लॉजिक से सोचता है ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन इमोशनल ब्रेन बहुत ही पावरफुल होता है और इंस्टेंट रिएक्शन देता है बेस्ड ऑन फीलिंग्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस से। एग्जाम्पल, आप किसी से मीट करने जाते हो, आपका रैशनल ब्रेन कह रहा है कि रेड फ्लैग है इसमें, लेकिन इमोशनल ब्रेन कह रहा है ये पर्सन मुझे एक्साइट फील कराता है। गेस कौन जीता है? इमोशनल ब्रेन। जब हम किसी के साथ अट्रैक्ट फील करते हैं तो ब्रेन हमेशा डोपामाइन रिलीज करता है, सेम केमिकल जो एडिक्शन में भी रिलीज होता है। ये रीजन है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप भी एडिक्टिव लग सकता है। आप बात करते हैं अटैचमेंट स्टाइल की। साइकोलॉजी में 3 अटैचमेंट स्टाइल होते हैं जो हमें चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं। पहले सिक्योर अटैचमेंट। अगर आपका चाइल्डहुड स्टेबल था, पेरेंट्स सपोर्टिव थे, तो आप हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, एंशियस अटैचमेंट। अगर चाइल्डहुड में इनकंसिस्टेंट केयर मिले तो आप रिलेशनशिप में क्लिंजी हो जाते हैं। आपको लगता है कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे। रिजल्ट, आप टॉक्सिक बिहेवियर को भी टॉलरेट कर लेते हो। तीसरा, एवॉइडेंट अटैचमेंट। अगर चाइल्डहुड में इमोशनल नेग्लेक्ट हुआ तो आप इंटीमेसी से डरते हैं। आयरनिकली आप उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल हो, क्योंकि ये फैमिलियर लगता है। एक मिनट पॉज कीजिए और सोचिए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। ये है सेल्फ अवेयरनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारे लव पैटर्न्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो अननेसेसरी आप वही पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड रिपीटिशन कंपल्सन। हम अनकॉन्शियसली वही सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो हमें फेमिलियर लगता है, चाहे वो हेल्दी हो या ना हो। एग्जाम्पल, एक लड़की जिसके पापा इमोशनली डिस्टेंस थे, वो बार बार ऐसे लड़के के प्यार में पड़ती है जो उसे इग्नोर करती है। क्यों? क्योंकि ये फैमिलियर पैटर्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल्फ वर्थ। अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो अच्छा ट्रीटमेंट, तो आप ऑटोमेटिकली उन लोगों को चूज करेंगे जो आपको पोorly ट्रीट करे। आप जब आपने साइकोलॉजी समझ ली तो देखते हैं कि ये पैटर्न प्रैक्टिकली कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रेन पैटर्न को लव करता है। जो भी हमें फैमिलियर लगता है हम उन्हीं कंफर्टेबल को समझते हैं, भले ही वो अनहेल्दी हो। इमेजिन कीजिए एक पर्सन आपको कांस्टेंट ड्रामा देता है, फाइट्स, मेकअप्स, इमोशनल हाइज एंड लोस। दूसरा पर्सन आपको स्टेबिलिटी देता है, कंसिस्टेंट लव एक्सपेक्ट। आपको कौन सा एक्साइटिंग लगेगा? सैडली बहुत से लोगों को ड्रामा एक्साइटिंग लगता है क्योंकि ये एड्रेनलिन रश देता है। स्टेबल रिलेशनशिप बोरिंग लग सकता है इनिशियली क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल हाइज नहीं होता है। सोचिए, क्या आप भी ड्रामा को एक्साइटमेंट समझ रहे हैं? ये एक डेंजरस पैटर्न है। अगला मेजर रीजन है फिक्शन मेंटेलिटी। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो दूसरे पर्सन को चेंज कर सकता है, फिक्स कर सकता है। आप सोचते हो ये पर्सन में बहुत पोटेंशियल है, बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि आप थेरेपिस्ट नहीं हो और लव थेरेपी नहीं है। ये मेंटेलिटी ऑफन वैलिडेशन सीकिंग से आता है। आपको लगता है कि अगर आप किसी को फिक्स कर दे तो आप स्पेशल है, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप में फिक्सिंग नहीं, एक्सेप्टिंग होता है। फियर भी एक मेजर फैक्टर है। फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अलोन। ये फियर्स हमें गलत डिसीजन लेने पर फोर्स करता है। स्कर्सिटी माइंडसेट डेवलप हो जाता है। ये चांस चला गया तो शायद और कोई और नहीं मिलेगा। इसे आप सेटल कर लेते हैं। इससे आप सेटल कर लेते हैं समवन के साथ जो आपके स्टैंडर्ड मीट नहीं करता। फोमो भी होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है शायद ये पर्सन चेंज हो जाएगा, तो आप वेट करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन। आइडियलाइजेशन एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। हम अपनी फैंटेसी को दूसरे पर्सन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। हमें वो देखता है जो हमें देखना चाहता है।
रियलिटी नहीं। आप कहते हैं लेकिन जब वो स्वीट होता है तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन रिलेशनशिप्स जज होता है कंसिस्टेंसी से, ओकेशनल स्वीट मोमेंट्स से नहीं। आइडियलाइजेशन की वजह से हमें रेड फ्लैग ब्लाइंडलेस हो जाता है। वार्निंग साइंस प्ले अप होता है लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे फैंटेसी में फिट नहीं करता। अब जब हमने रीज़न समझ ली तो देखते हैं कि कैसे पहचाने कि आप रॉन्ग पर्सन के साथ है। सबसे पहला और क्लियर साइन है कंसिस्टेंट इमोशनल रोलर कोस्टर। हेल्दी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंट ड्रामा नहीं। अगर आप हमेशा सोचते रहे पता नहीं आज उसका मूड कैसा होगा या कहीं मैंने कुछ गलत नहीं कर दिया, तो ये रेड फ्लैग है। हेल्दी रिलेशनशिप आपको एनर्जाइज करते हैं, ड्रेन नहीं करता। अगर आप हमेशा एक्सॉस्टेड फील करते हैं रिलेशनशिप के बाद तो कुछ गड़बड़ है। और कन्फ्यूजन भी एक मेजर साइन है। हेल्दी रिलेशनशिप में क्लैरिटी होता है कि दूसरा पर्सन आपके बारे में कैसा फील करता है। कन्फ्यूजन मीन्स मिक्स सिग्नल जो हेल्दी नहीं है। अगला साइन है कंसिस्टेंट हार्ट फीलिंग। हर रिलेशनशिप में ओकेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली हार्ट फील करते हैं तो ये पैटर्न है। रॉन्ग पर्सन के साथ होने पर आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। शायद मैं ही गलत था, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ओवर सेंसिटिव हूँ। ये गैसलाइटिंग का साइन भी हो सकता है। आपको गट फीलिंग बहुत पावरफुल होता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपना इंस्टिंक्ट को इग्नोर कर रहे हैं और रियलाइजेशन कर रहे हैं टॉक्सिक बिहेवियर को, तो पॉज कीजिए। वो छोटी सी आवाज़ जो कहता है कुछ तो गलत है, उसे सुनिए। और फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता है बिफोर आवर कॉन्शियस माइंड। और अगर आपका क्लोज फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स कॉन्स्टेंटली कॉन्सर्न एक्सप्रेस कर रहा है तो उन्हें सीरियसली ले। आउटसाइड पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल होता है कभी कभी। आप आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को समझना। थेरेपी, जर्नली, मेडिटेशन, जो भी वे सूट करे। आपने पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, अपने सेफ पोर्ट बिल्ड कीजिए, डेली अफर्मेशन कीजिए, अपने अचीवमेंट्स सेलिब्रेट कीजिए, हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाइए। जब आप अपने वैल्यू जानेंगे तो आप सेटल नहीं करेंगे। अपने पास्ट रिलेशनशिप को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए। कौन से पैटर्न्स रिपीट हो रहा है, क्या लेसन्स मिले। ये एक्सरसाइज बहुत ही रिलीविंग होता है। ये एक्सरसाइज बहुत रिवीलिंग होता है। अपनी वैल्यूज क्लियरली डिफाइन कीजिए। आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, नॉन नेगोशिएबल क्या है। ये क्लैरिटी आपको राइट पर्सन रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। आप क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। कॉमन रेड फ्लैग को रिकॉग्नाइज करना सीखिए। नंबर 1, डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर। नंबर 2, कंट्रोलिंग टेंडेंसीज। नंबर 3, inconsistent communication. Number 4, emotional manipulation. Number 5, lack of empathy. Number 6, addiction issues. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट कीजिए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो प्रोबेबली गलती है। डोंट इग्नोर रेड फ्लैग होपिंग दे विल चेंज। पेशेंस रखिए राइट पर्सन्स के लिए। डिस्परेशन में जो भी मिल जाए उसे चूज कर लेना स्मार्ट नहीं है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा। मीनवाइल अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, हॉबीज डेवलप करिए, एरिया पर फोकस कीजिए, फ्रेंडशिप नर्चर करिए, कंप्लीट पर्सन बनिए रिलेशनशिप के बिना भी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम गलत लोगों को प्यार में क्यों पड़ते हैं। मेन पॉइंट्स को रिपीट करते हैं। पहला, हमारा ब्रेन फैमिलियर पैटर्न्स को प्रेफर करता है भले ही वो अनहेल्दी हो। दूसरा, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और अटैचमेंट स्टाइल हमारा चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा, फियर और लो सेल्फ वर्थ गलत डिसीजन लीड करते हैं। लेकिन रिमेंबर कीजिए, हर गलत एक्सपीरियंस एक लेसन है। आप सीख रहे हो कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते रिलेशनशिप में। ये प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है आप डिजर्व करते हैं हेल्दी रिस्पेक्टफुल लव रिलेशनशिप। सेटल नहीं कीजिए, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कीजिए। और याद रखिए, पर्सनल ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जितना आप अपने को समझेंगे उतने बेटर आप रिलेशनशिप में होंगे। अब मैं आपसे इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। कमेंट में शेयर कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्या आपने भी कभी गलत पर्सन को चूज किया है? आप कैसे पहचानते हैं रेड फ्लैग को? और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और की भी हेल्प कर दे। साइकोलॉजी की ऐसे ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हम यहाँ साइकोलॉजी को सिंपल और रिलेटेबल बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।